सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर। इंतहाई अदब से, खुलूस से और दिल की अथाह गहराइयों से हम दरूद व सलाम पेश करते हैं ख़त्म मरतबत मेराज अदब हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और उन जानिसार सहाबा कराम की खिदमत में जो यकीनन अज़रूए हदीस मिसले सितारा हैं और हमारे लिए मिशले राह भी हैं। मैं इंतहाई अदब से ज़ानू अदब तय करता हूँ तमाम वलियान कामिल पर जो जा बजा कुरैस पर किसी न किसी मकाम पर मजमा खलाइक हैं और फैज़ आम जारी किए हुए। आज अनवार रमज़ान में मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी मौजूद हूँ और हमने प्रोग्राम को प्रोग्राम बनाने के बजाय आपके साथ जुड़ी हुई रब्त कायम की हुई नथी की हुई एक नशिस्त बना दिया है। K21 की स्क्रीन के ज़रिए हम बात करेंगे उन तमाम मौज़ूआत पर जो मौज़ूआत आज के दौर में बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर आज का जो दौर हमें सामने हमारे एक मुश्किल है वो है इस पैंडेमिक सूरत हाल में, जब आपके पास लॉकडाउन भी है, जब आपके पास कोरोना का एक इब्तिला है, एक वबा है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और फिर पाकिस्तान और कराची भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब। आप हकीकतन तस्वीर हैं नूरानी मिशन की और साथ ही साथ आपकी ये खूबसूरत बात यह है कि लोग दावा करते हैं लेकिन ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हकीकी दाई हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं। मैं बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक इंतहाई ज़ीवकार वाजिबुल एहतराम शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है कि सना का उन्वान हो, पाकिस्तान में तारीख़ लिखी जाए और उर्दू सना में इनका नाम हज़फ करके आप तारीख़ मुकम्मल नहीं कर सकते। तकरीबन 20 साल सहाफ़त से वाबस्ता रहीं और तकरीबन 25 बरस से लोगों को एक ऐसा ब्रिजअप करके माहौल पैदा किया है कि जहाँ से चीज़ें कनेक्ट होती हैं। मीडिया का बड़ा कलीदी किरदार पिछले 25-27 सालों से निभा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी ताबिंदा आपा, ताबिंदा लारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिसालत हुसैन साहब, जो यकीनी तौर पर हमारे साथ आज कोरोना के उन्वान से बात करेंगे और हमें कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हकीम फैज़ सुल्तान साहब, जो सना के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क़िबला काजी साहब, कोरोना के मामलात हैं, रोज़ा भी इख्तियार करना है, क्या आप नहीं समझते कि ये अल्लाह ताला का बेहतरीन दिया गया मौका है जहाँ हम अल्लाह से रुजू करके उसकी मदद तलब करें? बहुत बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान का जो नाम है रमज़ान, लफ्ज़ रमज़ से निकला है, इसके मायने जला देना, जलाकर खाक कर देना। और रमज़ान को रमज़ान इसीलिए कहा जाता है कि ये गुनाहों को जलाकर खाक कर देता है, कुंदन बना देता है इंसान को। तो इस महीने में जो भी इब्तिला हो, आजमाइश हो, वबा हो, उसे हमें अपने दीन के माहौल में देखना चाहिए। यकीनन हम तहारत व पाकीज़गी, निफासत का एक ऐसा माहौल पैदा करें कि ज़ाहिरी तौर पे भी और बातिनी तौर पे भी इस वबा से हमें निजात मिल जाए। ज़ाहिर है कि हमें बार बार वज़ू करना है, उसमें हाथ भी धोना है, पाक साफ़ रहना है और इबादत का एक ऐसा मौका मैसर आ गया हमें रमज़ान में, इसलिए कि मुसलमान का तरीक़ा यह है कि बाहर हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मस्जिदें खुली हुई हों और शबीनें हो रही हों, तरावी हो रही हों, तसावी हो रही हों, तो भी ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब ऐसा मौका आ जाए कि इसे अपने घर में महदूद कर दिया जाए तो भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अपने घरों को भी आबाद करना है, तिलावत कुरान भी करनी है, नमाज़ें अदा करनी है, तरावी अदा करनी है, तसाबी करनी है और अपने अशगाल, अपने शब व रोज़ इस तरह तरतीब दे रहने हैं कि किसी चीज़ में कमी भी ना नहीं पाए, एहतियात भी हो जाए और फिर रब की रज़ा भी हासिल हो जाए। माशाअल्लाह। और हम इसके साथ ही
जो है वो रुजू करेंगे ताबिंदाबा आपकी जानिब, और आपसे बुनियादी तौर पर ये जानेंगे हमारा ये प्रोग्राम है, तमाम टेलीविज़न प्रोग्राम्स जितने भी रमज़ान ट्रांसमिशन के हो रहे हैं, सना का बड़ा ख़ास हवाला रहता है ट्रांसमिशन में। आपने जब सना का आगाज़ किया था तो वो दौर था जो यकीनन गोल्डन टाइम कहा जाए तो वो गलत ना होगा। तो आपके यहाँ असातिज़ा की जानिब से सना के तरीक़े को या इसके कायदे को कैसे बयान किया जाता था? देखो आगा बात यह है कि सना खानी हम बचपन से सब करते आए हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम्स होते रहे हैं तो सब लोग इसको जिनको शौक़ होता है वो ये फील मौजूद तो थी। लेकिन अगर हम सही मानों में, और हम बचपन में जब रेडियो सुबह सुबह खुल जाता था स्कूल के टाइम पे, तो वो उस वक्त यानी हमारे बड़े सना खां पंजाब के आज़म चिश्ती साहब, मंजूर कौनैन साहब, खान साहब मेडिसन की नाती रेडियो पाकिस्तान कराची से, और बड़े बहुत सारे नाम हैं जो कि हमने बचपन में सुने। तो हमारे जानना ही चाहता आप उसलूब में कोई फ़र्क आया है? उसलूब में बहुत फ़र्क आया है। नात खानी जो है, नात खानी सेट के क्लासिकल रन में ज़्यादा अब हमें समझ में आता है कि गायकी के अंदाज को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। अच्छा। बात ये नहीं है कि बात सीखना तो चाहिए, खुश लहनी आपको बताए कि ज़रूरी है, और चीज़ें चेंज होती हैं। बीच में एक ऐसा भी दौर आया था जब नात कुछ और ही बन गई थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत थोड़ा लेकिन हम लोग ने यानी जिससे मुसवरी में कोई स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, तो इस तरह नात खानी के भी बन गए थे। तो हमारा तो वही है, पहले भी वही था, आज भी वही है कि नात पढ़ने की जो ताज़ीम है, तहज़ीब है, वो अपनी जगह, ये कोई फ़ैशन नहीं है कि वक्त के साथ बदल जाए। और नात तो वो है कि जब पढ़ी जाए तो ऐसा हो कि आपके दिल पे उतरे, वहाँ से अश्क बन के बह जाए। तो ये है वो अदब तमीज़ है। आप हो सकता है बहुत लोगों को इख्तिलाफ होगा कि जब हम भी कहते हैं, बहुत झंडे लहराते हैं और हाथ हिलाते हैं और कभी कभी खड़े भी हो जाते हैं, पता नहीं वो तरीका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक मुझे ज़ाती तौर पे इससे इख्तिलाफ है। नात बहुत सुकून से बैठकर अदब के साथ पढ़ने की भी चीज़ है, अदब के साथ सुनने की भी चीज़ है। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि नात का पढ़ना, नात का लिखना, नात का सुनना एक इबादत है, तो इबादत के आदाब तो बहरहाल है। लेकिन अब आपने इस इबादत में हमारी रहनुमाई करनी है। हम सामे हो सकते हैं, आप पढ़ेंगी, और अगर कुछ हमद के अशार हो जाएं तो हम आपके सामने होंगे। खालिद महमूद साहब के आम तौर पे नातें बहुत पढ़ी जाती हैं, मगर मुझे उनकी किताब में हमद मिली तो मैं वो उसके जी बिस्मिल्लाह। क्या हमद कर सकेगी मेरी ज़ुबान तेरी सारी निशानियाँ हैं, ऐ बेनिशान तेरी क्या कौनो मकान की हर शे लब्बैक कह रही है, कौनो मकान की हर शे लब्बैक कह रही है, गूंजती है पैहम अज़ान तेरी, हर सुमत गूंजती है पैहम अज़ान तेरी, क्या हमद कर सकेगी। और ये जो बंद है, वो जो आज हम तलाश कर रहे हैं ना, कहाँ से पनाह मिले हमें, वो कमाल बात इसके अंदर। तेरी रबूबियत की आगोश है कुशादा,
बेशक अमान तेरी हर अमन की अमी है, बेशक अमान तेरी क्या हमद कर सकेगी। क्या बात है, वो जो आफियत मांग रहे हैं ना, वो जो कोरोना से, वो जो हर चीज़ से, तो वही उनकी तरफ से है अगर उनका। बिल्कुल ऐसा ही। अब आपने वाकई उस उसलूब की तरफ ले गया, वो आज़म चिश्ती साहब का दौर, वो फिर पूरा वो तो खैर बहुत ही उन तक तो हम अभी पहुंच नहीं सकते, लेकिन अगर हम देखें तो हमने उनसे सीखा, उनको सुना, और इंतखाब कलाम बुनियादी हुआ कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या कह रहे हैं। क्या काजी साहब, जब हम इबादत और रियाजत के लिए एहतमाम करते हैं तो क्या ज़रूरी नहीं है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इजहारिये को ऐसे उसमें पेश नज़र रखा जाए कि अगर खुदा न खास्ता इसमें अगर कोई तरद्दुद है तो कहीं हमारी इबादत ज़ाया ना हो जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात से मोहब्बत ऐन ईमान है, शर्त ईमान है। वाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की हलावत है, ईमान की एक मलियत है। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह बादब बैठते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, अगर वो हिलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। वाह वाह। और कुरान बार बार ये वही अदब है जिसकी बात करी, जिसकी बात करी। नात का क्या अदब अच्छा, है? फिर नात जो है वो एक वजीफ़ा है, वाह और हर वजीफ़े का अपना अदब है। वाह वाह, जब तक उसे तवज्जो से ना सुना जाए, क्या बात, लिल्लाहियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, वाह फ़न शेरी शहरियार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रज़ा चाहिए। वाह वाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रज़ा की बारगाह में एक शायर हाजिर हुए और उन्होंने अपने कलाम की इस्लाह चाही ठीक, कि ये नात मैंने लिखी नातिया है कलाम की। और उसे नातिया कलाम में जो एक शायर तमाम तर सिफ़ात लाके समोता है, समो दी उन्होंने। आपने सुनते वक्त कहा कि मियाँ ये बताओ कि तुमने इसमें मजमून बांधा है, तुम रातों को जागते हो, तड़पते हो, फड़कते हो, जी, क्या तुम्हारी ये कैफियत है? अल्लाह, क्या तुम्हारी ये कैफियत है? जो तुमने बयान जी की। हाँ। उसने कहा हुजूर ये तो कलाम का नहीं, अल्लाह के नबी की बारगाह में ऐसे कलाम की ज़रूरत नहीं है, पहले अपनी कैफियत पैदा करो, क्या बात है। फिर कलाम में असर होगा। तो मालूम क्या हुआ कि जो आशिकान मुस्तफ़ा हैं उन्होंने जो नातें कहीं उसमें वो कैफियत थी, वो उनकी क़ल्बी कैफियत थी। तो हाज़री और हुजूरी में यही फ़र्क है वाह वाह। कि हाज़री हर एक को मैसर हो जाती है, लेकिन हुजूरी किसी किसी को मैसर होती है। भाई ड्यूटी सब देते हैं, ब्यूटी किसी किसी के काम में आती है। अब मैं चाहूँगा नात के चंद अशार आपकी जानिब से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और आपकी जानिब से मैं तायीद चाहूँगा, एक तस्वीर मैं चाहता हूँ अपने नाज़रीन की। अक्सर कहा जाता है आइए हमारे सामने फ़ला साहब या फ़ला साहिबा नात पेश करते हैं, हालांकि मेरा ये हमेशा कहना है नात लोगों के सामने नहीं बहुज़ूर सरवर कौनैन पेश की जाती है। जी जी। अब मैं एक बात पर और मुझे इख्तिलाफ है कि वो जो कहते हैं जी मकबूल हो गई, जी मैं कहती हूँ मारूफ होना तो ठीक है, हाँ, मकबूल तो मुझे मकबूल होना शर्त है। क्या बात है साहब, मशहूर हो सकते हैं, हाँ, मारूफ हो सकते हैं, मकबूल होना। खुद ही मकबूलियत की बात कर लेते हैं। क्या बात है जी। आप इन्हीं बातों पे अक्सर लोग नाराज जाते हैं। जी, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का एक कलाम है, आज वो दर बंद है लेकिन उस दर की सदा खैर। बस हम तो ये दुआ करते हैं कि ए मालिक अपने प्यारों के दर खोल दे, यकीन जाने उससे सारे मसाइल अब हल हो इसके अंदर एक कभी लिखी गई होगी, लेकिन जो इसके अशार में आपको कैफियत मिलेगी। हर सवाली जहाँ अपनी झोली भरे, उस दरे मुस्तफा की सदा खैर हो, उनकी चौखट पे आके न जाए कहीं, उनके ऐसे गदा की सदा खैर हो। अब देखिए ये शेर, हिजर में भी तड़पने का है एक मजा, लेकिन उनसे न रखे खुदा अब जुदा। हिजर में भी तड़पने का है एक मजा, लेकिन उनसे
कैसी ठंडी हवा की सदा खैर हो, और कितने खुशबख्त हैं आपके उम्मती, आरज़ू जिसकी करते रहे हैं नबी। क्या बात है, क्या बात है। कितने खुशबख्त हैं आपके उम्मती, आरज़ू जिसकी करते रहे हैं नबी, जिसके मिलने से बंदे को मौला मिले, उस हबीबे खुदा की सदा खैर हो, जिसके मिलने से बंदे को मौला मिले, उस हबीबे खुदा की सदा खैर हो। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सलामत रहें। और यकीनन ये दुआ भी है हमारी कि ये दरमियान में जो एक फ़ासला है ये मिट जाए और दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। गिलानी का एक कलाम है, तो जो पढ़ती तो बोले इसका एक शेर है, मदीने की नगरी के, कल तो मैंने पढ़ा उसे जी कि मदीने के, चूँकि खुदा में खाली जी, आप पाकिस्तान टेलीविज़न पे पढ़ रही थी हाँ, कल। मदीने के रोज़े के बासियों से मदीने के रोज़े के बासियों से बसद अदब मेरी इल्तिजा है, बसद अदब सब की इल्तिजा है कि जब भी उनके हुजूर जाएं हमें दुआओं में याद रखें। हाय हाय, ये ऐसी कैफियत है। ऐसी और नाज़रीन किराम, ये गुफ्तगू जारी है और हम डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। और डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ने के लिए जी मुझे अगर ये माइक दीजिएगा सर। जी जी, अच्छा नाज़रीन किराम, हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर बिसालत। और आज हम कोरोना पे बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आपसे ज़रूर हम जानें कि कोरोना के इस उन्वान से हमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, एहतियाती तदबीर तो मुस्तकिल आ रही हैं, आपस में आप फासला रखें। जो आज हमने आपसे फासला रखा हुआ, जी जी जी, हम आप आए तो हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया, हमने दूर से आपको सलाम किया। जी, दूर से सलाम करें, हाथ मिलाने से गुरेज करें। अगर आपको बाज़ार में या किसी जगह, अव्वल तो घरों में रहें, जी घरों से बाहर कम अज़ कम निकलें, और अगर निकले भी तो कोई एक आदमी बहैसियत ज़रूरत जी। हो तो बाहर जाएं। अपना फासला दूसरों से मेंटेन रखें, सिर्फ अपने ठीक है, आप को बहुत बचाने के शुक्रिया, लिए नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी मौके पर हम चाहेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाई, और आपका बहुत दिल से शुक्रिया, आपने आकर हमें हमारा हौसला बढ़ाया। आप सलामत रहिए। और इंशाअल्लाह एक वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं, इसलिए कि अनवार रमज़ान जारी है। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। तो बचा ले दोज़ख से तू ए गाफिल इंसान। और यकीनन जहाँ कहीं गफलत है वहाँ पर ये फासला कम होता है, और जहाँ कहीं आप जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं, तो आपके दरमियान और नेमतों के दरमियान में फ़ासला कम होता चला जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिसालत। हम इनसे गुफ्तगू कर रहे थे कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर की, लेकिन इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है तो हमारी समातें जाग जाती हैं, हम बेदार होकर उसमें शामिल होते हैं, और वो यकीनन एक मुद्दा दुआ बनती है, और जाकर बारगाह रिसालत माब में हमारे अमन व आशती के उस दौर के लिए दोबारा से
मुद्दा बन जाती है कि खुदा करे कि वही दौर लौट आए। हमारे साथ मौजूद है हकीम फैज़ सुल्तान साहब। मैं चाहूँगा आपकी आवाज़ हो, आप इस नमाज इश्क की इमामत करें, हम आपके मुक्तदी हैं। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है, नाते सुनने में सुनाने माशाअल्लाह। में मज़ा दोनों को शामिल कर दिया। आता है, नाते सुनने में सुनाने में मज़ा आता है, उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, नारा हैदर का लगाने में मज़ा आता जी हकीम साहब। नारा हैदर का लगाने में मज़ा आता है, बज़्म महबूब माशाअल्लाह। सजाने में मज़ा आता है, और करता रहता हूँ तमाशा न बना ले दुनिया, करता रहता हूँ तमाशा न बना ले दुनिया, आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आंसू छुप छुप के बहाने में मज़ा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है, लूटने वालों को आया न कभी आएगा, लूटने वालों को आया न कभी आएगा, जो फकीरों को लुटाने में मज़ा आता है, जो फकीरों को लुटाने, जो फकीरों को लुटाने में मज़ा आता है, और लगता है वो मज़ा और कहीं भी नहीं आता जमल, वो मज़ा और कहीं भी नहीं आता जमल, घर पे जाना जाना, घर पे जाना के तो जाने में मज़ा आता है, घर पे जाना के तो जाने में मज़ा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मज़ा आता है, बातें सुनने में सुनाने में मज़ा आता है। माशाअल्लाह, सलामत रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि एहतियाती तदाबीर क्या हैं कोरोना के हवाले से? एहतियाती तदबीर यही है कि आप एक तो मास्क पहन के रखें, घर के अंदर रहें, बाहर हस्बे ज़रूरत अगर जाना भी हो किसी भी वजह से तो एक आदमी ही जाए, और अपने आप को दूसरों से डिस्टेंस पे रखें। अच्छा, फासला रखना है। फासला अच्छा, आज जब आप स्टूडियो में आए थे तो हमने आपसे हाथ नहीं मिलाया, हमने दूर से सलाम कर लिया, ये सही था तरीका? बिल्कुल, हाथ मिलाने से ही ट्रांसमिशन रेट इसका बहुत हाई है। ठीक है, और एयर में भी ये तकरीबन 5 फुट तक यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको रखना है। देखिए, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ठीक है। कि
मतलब उसकी सिर्फ अपनी ज़ात नहीं बल्कि उसके सबब से और लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब अगर यहाँ पे जैसे कैरियर्स हैं बहुत सारे, जिसको जैसे किसको नहीं पता कि वो कैरियर है, ठीक है, तो वो कम से कम अपने आप से दूसरों को बचाए, ठीक है। उसमें दूसरों को ट्रांसमिट ना यानी करें, अब ये ये दो सोच चीज़ें, के। एक तो ये है कि इंसान ने अपने आप की हिफाजत करनी है, ये तय हो गया। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मालूम हो कि वो खुद कैरियर है और ये मालूम हो जाता है कि वो पॉजिटिव है, तो वो अपने आप को क्वारंटाइन करके लोगों को बचाए। ये मकसद है बुनियादी तौर फौरी तौर पे क्वारंटीन। पर। जी हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती है? देखिए, ये स्टार्टिंग तो इसकी होती है फ्लू की तरह की, जैसे बुखार और खांसी के साथ। ठीक है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हर बुखार या हर खांसी जो है वो कोरोना ही की तरफ चली जाएगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले दिनों काफ़ी बारिश भी हो गई थी, तो काफ़ी हो गया था ये, तो हर बेचारा इंसान डर रहा था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मैं खुद जो है वो एक एक्सीडेंट से दो चार हुआ कुछ अर्सा पहले, और एक्सीडेंट के बाद मैं हॉस्पिटल गया और आप ही के हॉस्पिटल में आया। आपके हॉस्पिटल में मुझे ट्रीटमेंट दिया गया, मैं बेहतर हो गया, मैं वापस आ गया। 2 रोज़ के बाद मुझे दोबारा चेस्ट में पेन हुआ क्योंकि चोट लगी थी और गाड़ी का स्टीयरिंग मुझे लग गया था। अब मैं जब दोबारा गया हूँ, आपके हॉस्पिटल नहीं गया, एक और हॉस्पिटल गया, तो वहाँ जब मैं गया हूँ तो मालूम हुआ कि उन्होंने कहा आपको सांस लेने में दिक्कत है। मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये अलामात में से एक अलामत है, आइए हम आपको शिफ्ट करते हैं आइसोलेशन की जानिब। और मेरे घर वाले परेशान वहाँ कि ये क्या कर रहे हैं आप, और वो मुझे हाथ से पकड़ के लेकर चले गए और वहाँ जो उन्होंने कहा कि जी अब आप आइसोलेशन में रहेंगे। यानी ये जो एक अंदाज़ है, ठीक है, इसमें एक अच्छी बात तो ये है कि इतना हम ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो तो मेरा मसला पेन का इसलिए था कि मुझे चोट लगी थी। तो इसी तरह शायद आम फ्लू की वजह से भी लोग परेशान होते होंगे कि कहीं हमें खुदा न खास्ता जो है वो कोरोना के तो नहीं है। लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि कोरोना के इन हालात में अगर हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं, क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल। देखें, अगर आपको आम फ्लू भी हो रहा है या बुखार भी हो रहा है, एटलीस्ट आप अपने आप को क्वारंटीन कर लें, अपने घर वालों से अलग हो जाए, अलहदा उसमें आ जाए। क्योंकि देखें, इसका ट्रीटमेंट भी बेसिकली एज सच जो है वो यही है कि हम क्वारंटाइन ही कर रहे हैं। अलावा अजी कि उसको सिम्टम डेवलप हों, अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो, आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लें अपने आप को, आप कम से कम दूसरों को ट्रांसमिट करने वाला अच्छा, नहीं ये बनते। बताइए, हाथ धोना जो है वो तो रिवाज है ज़माने का, लेकिन आज ये जो आ गया हमारे पास सैनिटाइज़र, क्या सैनिटाइज़र नेमुल बदल है हाथ धोने का? देखिए, सैनिटाइजर किसी हद तक बिल्कुल, कि अगर आपके क्योंकि पास- उसमें है तो आप फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ को। मगर जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप 20 सेकंड्स तक आम साबुन से भी हाथ धो लें, ठीक है। क्योंकि आम साबुन के अंदर भी लिपिड होता है जो उस वायरस की बाइलेयर को तोड़ देता है। अच्छा, ये 20 सेकंड क्या है? क्या अगर हमने 10 सेकंड में धो लिए, मैं तो ज़रा तेज़ी में धो लेता हूँ, तो क्या वो नाकाफ़ी होगा? देखिए, एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि जिसके अंदर अमूमन ये ड्राइव किया जाता है कि इतनी देर में पूरे सारे के सारे अगर वायरस यहाँ पर अटैच भी होगा तो वो क्लीन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोटोकॉल के तहत पे 20 सेकंड का दिया, बहुत कि आप उम्दा। 20 सेकंड तक। अच्छा काजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि ये वबाई मरज़ है और दुनिया भर में फैला हुआ है और हम सब परेशान भी हैं। अगर हम बारगाह रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते हैं तो वहाँ से वबा के उन्वान से हमें क्या हिदायत मिलती है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा तसव्वुर मुख्तलिफ़ अहादीस से वाज़ेह होता है कि जब भी कोई मर्ज़ फैलता है तो 2 शक्लें हैं। एक कैफ़ियत वो है कि हम उसे अपने लिए इब्तला समझते हैं, ठीक है, और एक कैफ़ियत वो है जो आज़माइश हुआ करती है। ठीक है, इब्तला इंसान के अपने किरदार की वजह से बतौर अज़ाब के है, ठीक है, और आज़माइश वहाँ है जहाँ अहले ईमान उसके बाद सुरखरू होते हैं। जी। एक तो ये तस्वुर हो गया। दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के हवाले से फरमाया जी। कि उस शहर के जो लोग जिस इलाके में ताउन फैल जाए उसे ना छोड़ें यानी और वो दीगर बदस्तूर वहाँ ना उसी जाएं, शहर में रहें। वहीं जी। रहें और दीगर वहाँ ना जाएं। अच्छा, अगर मैं कदा कलाम आप, ये भी एक क्वारंटाइन की कैफियत है कि यही आपने वहीं कैफियत रहना है? यही वाह, कैफियत वाह, है। वाह, वाह, तो वाह। बिल्कुल उम्दा। वाज़ेह हो गया कि जब कोई वबा ऐसी हो जो मुतअद्दी हो, क्या लगने कहने, वाली हो, क्या कहने फैलने मेरे वाली हो, रसूल के। तो हर वाह, एक वाह, को वहीं महदूद कर दिया जाए ताकि वो वहीं तक महदूद हर ज़माने का हो, उसके रसूल है। साथ आ जाए। वाह, वाह, देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम ज़मानों के नबी हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद में एक पैमाना मिल गया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, इस्लाम के उसूल बड़े वाज़ेह हैं। जब हालात तब्दील होते हैं तो बाज़ अहकामात भी तब्दील होते हैं। जी।
عام حالات میں ہم بڑے ادب و احترام سے کسی کے مرنے کے بعد اسے غسل دے کر کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفناتے ہیں، لیکن بحری جہاز میں کوئی مر جایا کرتا تھا تو کیا کرتے تھے ہم اس کے ساتھ؟ بالکل ہم ساحل پہ لگنے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ اسے سمندر میں اتار دیا کرتے تھے۔ تو جب کوئی حالات تبدیل ہوتے ہیں تو احکامات تبدیل ہوتے ہیں۔ عام حالات میں ہم اپنے اگر پائچے پر یا ہمارے لباس کے کسی حصے پر کوئی غلاظت لگ جائے غلیظہ تو ہم اسے فوراً دھوتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہماری نہیں ہوتی۔ لیکن جب بارش عام ہو جائے اور بارش کا اور گندا پانی مل جائے تو ہم عموم بلوا کا مسئلہ استعمال کرتے ہیں، اس کیفیت میں اگر دھو سکے تو دھوئیں ورنہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے حالات ہیں کہ پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ ان حالات میں ہم جس قدر اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں سمجھیں، اور اپنے آپ کو محفوظ خود کو نہ بنائیں بلکہ پورے خاندان کو محفوظ کر رہے ہیں۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ یعنی قاضی صاحب آپ نے یہ واضح کر دیا کہ دراصل دین مبین مذہب حقہ جو ہے وہ بہت کشادہ ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ ہر زمانے کے اعتبار سے اجتہاد کے دروازوں کو کھول کر نئے احکامات بھی جاری کرتا ہے۔ آپ نے جب کہا کہ عطاب کی صورت ہے یا کہ آزمائش ہے تو مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل تم پر آ جائے اور تم یہ جاننا چاہو کہ یہ خدا کی جانب سے عذاب ہے یا آزمائش ہے تو لازم ہے کہ ایک کلیہ رکھ لو اپنے سامنے، اور وہ کیا ہے کہ اگر اس مشکل میں تم رب سے رجوع کر لو تو جان لو کہ یہ آزمائش ہے، لیکن اگر تم زمینی تمام جو معاملات ہیں انہی پر اکتفا کرو اور رب سے رجوع نہ کرو معاذ اللہ تو پھر گویا یہ تم پر عذاب ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی وہ قول یاد آ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ہمارے دوست کے جن کو آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں دعوت دی ہے۔ سیگمنٹ ہے ہمارا کراچی تم سے ہے۔ جی ہاں، کراچی کی آواز ہے K21 کراچی کا نمائندہ ٹیلی ویژن چینل، جہاں سے ہم کراچی تم سے ہے کہ عنوان سے ان نوجوانوں سے آپ کو ملواتے ہیں جو موجودہ صورتحال میں شاندار کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود ہارون صاحب۔ اور السلام علیکم سعود، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ سعود یہ بتائیے یہ کیا ہے YSR آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ جی بالکل، ینگ سوشل ریفارمرز اس کا پورا فارم ہے، اور یہ ان بیک 2004 جو ہے ینگ سوشل ریفارمرز فارم کی گئی اور کراچی سے بنی تھی۔ آج الحمدللہ پورے پاکستان کے 79 شہروں میں کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم 15 ممالک میں کام کر رہے ہیں، یعنی کہ کراچی سے جو آرگنائزیشن بنی آج وہ نہ صرف پورے پاکستان میں موجود ہے بلکہ یعنی اب یہ انٹرنیشنل ہے، یہ انٹرنیشنل ہے، 15 ممالک میں موجود ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ اس کو کام کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ جی ہماری جو فنڈنگز ہوتی ہیں وہ یا تو کارپوریٹ ادارے ہوتے ہیں ہمارے، ان سے اسپانسرشپ لے کے کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ڈفرینٹ منسٹریز ہیں، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، یا انٹرنیشنل ہمارے جو ڈونرس ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف پروجیکٹس پہ یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے، آپ پڑھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں الیکٹرانک انجینئر۔ اچھا آپ الیکٹرانک انجینئر، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں جی۔ اچھا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یقیناً آپ کے والدین تو آپ سے پوچھتے ہوں گے نا بھائی کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے یہ آپ اپنا کام کیجیے، یہ کس کام میں پڑ گئے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں انجینئرنگ اور ایک سوشل ورک بالکل ہی دو الگ فیلڈس تھیں۔ شروع میں بہت زیادہ ہرڈلز بھی آئیں، آپ کہہ لیجیے فیملی کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی کہ جی انجینئرنگ کر کے کس کام میں آپ لگ گئے، لیکن بات یہ کہ آپ کا پیشن ہوتا ہے نا، تو پیشن آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی آپ نے پیشن اور پروفیشن کو دو الگ الگ انداز سے دیکھا ہے؟ بالکل، دونوں کو الگ الگ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے پروفیشن کے بعد اس کو ہم پیشن کو۔ اچھا آج کی جو صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے پہلے آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیے سب سے پہلی تو ہماری جو اولین ذمہ داری وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں بائی یوزنگ ڈفرینٹ سوشل میڈیا ٹولس، یہ کام کر رہے ہیں۔ سیکنڈ ہم ریلیف ایکٹیویٹیز کی طرف اس وقت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ فرام دا فرسٹ ڈے آف دا لاک ڈاؤن، جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے شہر کراچی میں، اس دن سے آج تک الحمدللہ 1800 خاندانوں میں مور دین 1800 خاندانوں میں راشن اپنی مدد آپ کے تحت بغیر کسی سے اسپانسرشپ کیا بات، یعنی جو آپ نے اپنے اندر سے ہی جو ایک آپ نے سلسلہ بنا۔ اچھا میں آپ کو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہم ٹائٹل دے رہے ہیں، کراچی تم سے ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کیا بیان فرمائیں گے کہ اس موجودہ صورتحال میں جو عبادات اجتماع میں ہوا کرتی تھی اب وہ اجتماع میں نہیں ہو رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقعہ ہوگی؟ عبادت میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بہت بڑا مقام ہے، اور صوفیہ کی تاریخ ہے وہ عبادت کو اپنی خانقاہ کے ان گوشوں میں کرنا پسند کرتے تھے جہاں کوئی نہ دیکھے انہیں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا خود فقہا کا بھی معاملہ ایسا رہا
امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کے بعد ان کے پڑوس کی ایک لڑکی نے اپنے والد سے پوچھا کہ میرے پڑوس میں ایک درخت کھڑا رہتا تھا رات کو، تو کہاں چلا گیا؟ جی یعنی کہ امام اعظم رات بھر کھڑے ہو کر جو عبادت فرمایا کرتے تھے، سمجھو کہ درخت کھڑا ہوا ہے. تو اسلاف کا طریقہ رہا کہ وہ اپنی عبادت اجتماعی بھی کرتے ہیں اور انفرادی بھی کرتے ہیں. واہ واہ. تو یہ ایک موقع میسر آ گیا ہمیں انفرادی عبادت کا. بے شک اجتماعی عبادت کی اپنی اہمیت فضیلت ہے ہے، اس کی لیکن یاد رکھیے کہ اجتماعی عبادت میں اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال پیدا ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، متقی کہیں گے، واہ واہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، واہ لوگ مجھے پرہیزگار کہیں گے. لیکن انفرادی عبادت میں شیطان کا یہ عمل دخل ختم ہو جاتا کیا ہے. بات ہے. اور پھر ذکر و اذکار میں بھی آپ کو معلوم ہے ذکر خفی بھی ہے، ذکر جلی بھی ہے. جی جی جی. تو ہماری تاریخ میں تو ہر جگہ انفرادی اور اجتماعی دونوں عبادتیں موجود ہیں. واہ واہ تو واہ. اب جب کہ ایک ایسا موقع آ پڑا کہ ہم اجتماعی عبادت انجام نہیں دے سکتے، تو انفرادی عبادت ہو، اپنے گھروں کو آباد کیجئے، برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، وہی ثواب ہوگا. رب کریم دلوں کے حال جاننے کیا والا ہے. بات، کیا بات ہے قاضی صاحب. میں چاہوں گا حکیم فیض سلطان صاحب 2 نعت کے اشعار ہوں اور ہماری ایسی حاضری ہو جائے، وقت بہت کم ہے جناب. ہائے واہ 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 واہ. نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں. اور میرے آقا کریم میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں. اس کے سوا کوئی اور ہمارے پاس ملجا و ماوا بھی نہیں اور ان کے سوا کوئی آسرا بھی نہیں. میں چاہوں گا قاضی احمد نورانی صاحب آپ موجود ہیں، وقت بہت کم ہے لیکن چاہیں گے کہ ہاتھ بلند ہوں، دعا کریں خدا کے حضور کہ خداوند متعال اس پریشانی سے ہمیں آزاد کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا شافع الامراض، یا کافی المحمات، یا ارحم الراحمین ارحمنا ورحم جمیع المسلمین. مالک و خالق، اس کرونا کی وبا سے تمام اہل عالم کو چھٹکارا عطا فرما. جو اس میں صاحبان ایمان جاں بحق ہو گئے اللہ، ان کے لواحقین کو صبر اور ان کے درجات کو بلند فرما. مالک و خالق جو علیل ہیں شفا عطا فرما. مالک و خالق ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں ان تمام مصائب سے دور فرما دے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ ہماری دعائیں فقط اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما. مختلف مسائل کا جو شکار ہیں اللہ، انہیں ان مسائل سے گلو خلاصی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ محمد. ناظرین اکرامی، آپ کا بہت بہت شکریہ قاضی احمد نورانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر بسالت، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ حکیم فیض صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ سعود ہارون صاحب. اور ہم اس نشست کا جو ہے وہ اختتام نہیں کر رہے،
दरअसल हम यहाँ पर इस नशिस्त को अगले पड़ाव की जाने बढ़ा रहे हैं और ये पड़ाव अगला होगा हमारा कल इंशाअल्लाह तीसरी अफ्तार में आपसे मुलाकात होगी, आपके मेज़बान आगा शिराजी की, और समातें आपकी होंगी और हकीम फैज़ सुल्तान की आवाज़ होगी। नात आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम